गाइस के सबसे पहले वेलकम बैक टू अन्य ब्लॉग वीडियो। गाइस आज हो जाए हमारे मुहर्रम का पहला दिन, तो अरे छोड़ना तो चलो फटाफट आप भी आपको हाफिज़ का पीओवी दिखेगा। के मैदान में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। ऐ लोगों कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह लिखले हो, ऐ लोगों कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। ऐ चांद की चांदनी को देख करके पूजा करने वालों, ऐ सूरज की रोशनी को देख करके प्रस्तिश करने वालों, ऐ दरिया की बेकरार लहरों के सामने झुकने वालों, ऐ पहाड़ को देख करके झुकने वालों, ऐ आग को अपना मांगो समझने वालों, जिसने चांद को पैदा किया है उसके सामने झुक जाओ, जिसने सूरज को पैदा किया उसके सामने झुक जाओ, जिसने पहाड़ कितना मोटा ताजा लंबा चौड़ा बनाया है उसके सामने झुक जाओ। ऐ लोगों गलत काम मत करो, ऐ लोगों जुआ मत खेलो, ऐ लोगों शराब मत पियो, ऐ लोगों आपस में एक दूसरे से मत टकराओ, ऐ लोगों साथ ऊंची साथ छोटी साथ बड़ी साथ की बुनियाद पर आपस में मत टकराओ, ऐ लोगों काले गोरे की बुनियाद पर आपस में मत टकराओ, ऐ लोगों मेरा बड़ा खानदान है तुम्हारा छोटा खानदान है इस बुनियाद पर मत टकराओ। उसके सामने झुक जाओ जिसने पूरी दुनिया को पैदा किया है। कितनी टॉप मेरे दोस्तों, कितना टॉप मैसेज दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ताइफ के मैदान में मेरे आका जा रहे हैं, मेरे आका जब ताइफ के मैदान में पहुंचे तबलीग करने के लिए और इतनी अच्छी बातें मेरे आका बता रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, मेरे आका पे पत्थरों की बारिश होने लगी, फूलों की बारिश नहीं पत्थरों की बारिश हो गई। इस कदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश हुई है कि नारायण मुबारक खून से भर गया है। थोड़ा सा खून निकल आता है तो इंसान खड़े रहने की ताकत नहीं होती, बैठ जाता है। अब नारायण मुबारक खून से भर गया। हजरत एक दिन मैं सोच रहा था कि नारायण मुबारक खून से जब भर गया तो कितना खून जिसमें से निकला होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे टेक लगा के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते हैं। अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। ये अल्लाह के रसूल, इन दरिद्रों को आप समझा रहे हैं, इन बदतमीजों को आप समझा रहे हैं, कितनी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, बेहतर बातें आप बता रहे हैं, मगर ये जालिम लोग आप पे इस तरह से पत्थरों की बारिश कर रहे हैं। खुदा को दोस्त ने मुझे भेजा है, ए जिब्रील जाओ, अल्लाह का आर्डर है। इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये जो गांव बसा हुआ है, इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये जो सोसाइटी है, इन पहाड़ों के बीच में ये जो लोग रहते हैं, इन दोनों पहाड़ों के बीच में ये जो चौल है, इन पहाड़ों के बीच में लोग बैठे हुए हैं। अल्लाह का आर्डर है, आप कहें इन दोनों पहाड़ों को मिला देता हूं, अब ये खत्म हो जाएंगे, अब ये निर्गुनाबूद हो जाएंगे, एक इनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए जिब्रील नहीं नहीं, रहमत आलम बना के अल्लाह ने हमको भेजा है। ठीक है, हम पे जुल्म कर रहे हैं, बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। बताओ कौन ऐसा बर्दाश्त कर सकता है? इस तरह से मेरे दोस्तों, मेरे आका पे पत्थरों की बारिश हो रही है कि नारायण मुबारक कौन से भर गया है और पावर इतना ज्यादा है कि जिब्रील अमीन आके कह रहे हैं अगर आप ऑर्डर करें तो दोनों पहाड़ों को मिला दो। यानी बदला लेने की इंसान की अलग सोच होती है। हमको कोई गाली दे देगा, कुछ कह देगा तो बदला लेने की भावना मेरे अंदर है, ये आपके अंदर है, मेरे अंदर है। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह से बारिश हुई है कि नारायण मुबारक खून से भर गया है और जिब्रील कहते हैं ऑर्डर करके तो दोनों पहाड़ों को मिला दो, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील नहीं नहीं, इनको जुल्म करना हो, इतना करना हो करने दो। मेरी निगाहें देख रही है कि आज हम पे जुल्म कर रहे हैं, मगर आज नहीं कल इनकी आने वाली नस्लें कहेंगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां इस्लाम तलवार के जोर पे फैला है? क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह बदनाम कर रहे हो? पत्थर की बारिश हो रही है, आग पे पत्थर की बारिश कर दी जाए तो पूरा क्या कहते हैं, पूरा इलाका ही उजाड़ दोगे, ऐसे ही उजाड़ रहे हो और कोई बहाना मिल जाएगा, मामूल बहाना मिल जाएगा तो जाने क्या शुरू करोगे। आप देखो इस्लाम को, आप देखो नबी मुहर्रम की ज़ाते गिरामी को, इसलिए आप मोहम्मद को जरा पढ़ो, मेरे आका को बदनाम मत करो, मेरे आका को गालियां देने वालों, मेरे आका को गालियां मत दो, बल्कि मेरे आका की हिस्ट्री जरा पढ़ लो, उनकी मक्की जिंदगी कैसे है, उनकी मदनी जिंदगी कैसे है और कैसे कैसे मेरे आका ने इस्लाम को फैलाया है। आज देखो मेरे आका अब
मक्के की गलियों में बिगड़े हुए माहौल को बना रहे हैं। कोई शख्स किसी के हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं, और ऊपर से मक्के की गलियों में शोर मचा दिया गया है। मोहम्मद नामी शख्स पैदा हुआ है, बड़ा ही मनमोहनी सूरत लेकर के आया है, तो कोई और उनसे बात करता है उसी का दीवाना हो जाता है। ऐ लोगों, उस नौजवान से बात मत करना, उस नौजवान के करीब मत जाना। ये पूरे मक्के में बात को फैला दी गई है, और मक्के का हाल ये है, कोई शख्स किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं, कोई शख्स किसी के हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। बड़ा मशहूर वाक़या है, उस औरत का, एक औरत कट्ठर ली थी, बहुत ज्यादा सामान था, उठने की उठाने की ताकत उसके अंदर नहीं थी, दिन भर बड़ी लिफ्ट मांग रही है। कोई शख्स मेरे सामान को मेरे सर पे उठा के रख देता। कैसे जालिम लोग थे, सामान को उसी के सर पे उठाने के लिए, रखने के लिए तैयार नहीं। वो परेशान, दिन गुजर गया मेरे दोस्तों, न जाने कितने घंटों से इंतजार कर रही है। इतने में एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत एक नौजवान उस दर से गुजरता है। नौजवान खुद ही सवाल करता है, एक बूढ़ी माँ क्या बात है, परेशान क्यों है? वो कहती है कि दिन भर में परेशान हूँ, मेरे पास ताकत नहीं और सामान ज्यादा है, सबसे यही कह रही हूँ सामान उठा के मेरे सर पे रख दो, मैं लेकर के चली जाऊंगी, मगर दिन भर कोई शख्स मेरी इस बात को हेल्प करने के लिए तैयार नहीं। अब एक नौजवान है, बहुत हसीन खूबसूरत है, वो नौजवान उस बुढ़िया के मेरे दोस्तों कट्ठर को अपने सर पे लेकर के चलता है, अपने सर पे लेकर के चलता है। उसके बाद उस बुढ़िया के मकान पे पहुंचाने के बाद, और जब चलने लगता है वो नौजवान, बुढ़िया कहती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, आपकी परवरिश एक अच्छे खानदान में हुई है, आपकी परवरिश जो आपके माँ बाप ने किया है बहुत बेहतर किया है, बहुत टॉप किया है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम कहाँ के रहने वाले हो? वो नौजवान कहता है मैं कुरैशी खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, फला जगह का रहने वाला हूँ। और कह तुम्हारा नाम क्या है? मेरा ही नाम मोहम्मद है। उसके बाद वो कहती है कि मक्के की सरजमीन पर एक मोहम्मद नामी एक नौजवान पैदा हुआ है, उनसे जो बात करता है उन्हीं का दीवाना हो जाता है। तुम इतना टॉप काम किए हो, इतना बेहतर काम किए हो कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। सबके पास जाना, मगर उस नौजवान के पास मत जाना। वो नौजवान कहता है अगर मोहम्मद नामी शख्स मैं ही हूँ, कहती है अगर मोहम्मद नामी शख्स तुम ही हो, तुमसे बेहतर कोई नहीं है। अब तक आपको बदनाम किया जा रहा था, जब आप हमारे साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं तो औरों के साथ कैसा आप सुलूक करेंगे? अब जरा कलमा पढ़ाइए, मेरे आका कलमा को पेश करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ करके दाखिल इस्लाम हो जाती है। ऐ लोगों के घरों को उजाड़ने वालों, ऐ गरीबों को सताने वालों, ऐ गरीबों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों, ऐ बंगलों में बैठ करके अपने पावर इस्तेमाल करने वालों, इस्लाम को जरा देखो। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला है, इस्लाम बंशी के जोर पे नहीं फैला है, इस्लाम भाले के जोर पे नहीं फैला है, इस्लाम फैला है तो अखलाक के बलबूते पे फैला है, इस्लाम किरदार के जोर पे फैला है। देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस बुढ़िया के काम को कर देते हैं, बुढ़िया हुजूर की दीवानी हो जाती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आप मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र बीतती जा रही है, मेरे आका पैदा होने से पहले बाप का नहीं, 6 साल के हुए तो वालिदा नहीं, 8 साल के हुए तो दादा नहीं, उसके बाद चाचा के साथ जिंदगी गुजार रही है, 42 गुजार रहे हैं, 42 साल के हुए 35 साल के हुए थे, 40 साल बेवा के साथ आप रिश्ता करते हैं, 25 से 27 साल, 27 से 30 साल, 30 से 35 साल, 35 से 40 साल। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप 40 साल के होते हैं, आपके साथ हजतुल कुबरा है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से थोड़े दूर पर एक जगह है, एक पहाड़ है जिसे गारे हेरा के नाम से याद किया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस गारे हेरा में जाते हैं, खाना वगैरह लेकर के जाते हैं, और वहां पे जाने के बाद अब अल्लाह की इबादत करते हैं, गोशे तन्हाई अख्तियार किए हैं, वहां पे अल्लाह का
ذکر کرتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. میرے آقا کا معمول بن چکا ہے, کھانا وغیرہ پانی وغیرہ لے کر کے جاتے تھے. کبھی کبھار ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کھانا لے کر کے جاتی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اتنے میں ایک فرشتہ آتا ہے, نام ان کا جبریل امین ہے. آتا ہے فرشتہ حضور کی بارگاہ ناز میں, اور فرشتہ کہتا ہے اقرا, پڑھو پڑھو پڑھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں پڑھنے والا نہیں ہے. وہ فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتا ہے, دبوچتا ہے, کہتا ہے محمد یا محمد اقرا پڑھو. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا بقاری, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی, اللہ کے نام پہ پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں, آج یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب گھر پہ آتے ہیں اور بی بی محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرماتے ہیں زمبلونی زمبلونی, اے میری خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو, مجھے ٹھنڈک لگ رہی ہے. آج کی رات کی سرگزشت یہ ہے کہ میں غار حرا میں آرام کر رہا تھا, اللہ کا ذکر کر رہا تھا. ایک فرشتہ آیا اور اس کے بعد مجھے کہتا ہے اقرا پڑھو. میں نے کہا ما انا بقاری. پھر فرشتہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی, اللہ کے نام پہ پڑھو. میں پڑھتا چلا گیا. اس کے بعد اس فرشتے نے مجھ کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور مجھے کمبل اڑا دو. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر ہیں اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ پہ کمبل اڑائی ہوئی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے؟ کہتی نہیں, آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. آپ تو پڑوسیوں کا خیال کرتے ہیں, آپ کا رب آپ سے کیسے ناراض ہوگا؟ آپ تو گالیوں کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں, آپ کا رب کیسے آپ سے ناراض ہوگا؟ آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, سب لوگوں کے دکھ درد میں آپ شریک رہتے ہو, کام آتے ہو. آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے, میں آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے. یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے جسے اقرا بسم ربک الذی کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, اللہ کی عبادت بہت پسند ہے, اللہ کو نماز بہت پسند ہے, اللہ کو روزہ بہت پسند ہے, اللہ کو زکات دینا بہت پسند ہے, اللہ کو حج کرنا بہت پسند ہے. ان کی عوام جو حج کرتی ہے وہ بہت پسند ہے تاکہ ہماری امت, ہمارے بندے جو حج کریں. مگر قرآن کی آیت میں, قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ نماز کے لیے نہیں, قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ روزے کے لیے نہیں, قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ زکات کے لیے نہیں, قرآن کی پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے وہ روزے اور زکات کے لیے نہیں. سب سے پہلی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے اقرا, یعنی پڑھو پڑھو. آج مسلمان کتنا دور ہو, اے میرے بزرگوں اور دوستوں, قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی, تعلیم کو حاصل کرو. آج مسلمان تعلیمی میدان میں, آج مسلمان ایجوکیشن میں, آج مسلمان شکشا میں بہت دور ہے. قرآن کی پہلی آیت کو اتر رہی ہے تو شکشا کے لیے, ایجوکیشن کے لیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلم نور, علم روشنی ہے, علم لائٹ ہے, علم اجالا ہے. اے لوگوں, اگر علم کو حاصل نہیں کرو گے نہ دنیا آپ کی حاصل ہوگی, نہ آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے, نہ دنیا میں آپ کامیاب ہوں گے. اے لوگوں, اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو, اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دو. میرے بزرگوں اور دوستوں, سچر کمیٹی کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے. آج میرے دوستوں, ایجوکیشن کے میٹر میں سماجی کے اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے اور مسلمان ایجوکیشن کے اعتبار سے کیسے ہیں, کاروباری اعتبار سے کیسے ہیں. پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ ان تینوں میٹر میں اگر کوئی بدتر ہے تو مسلمان ہے. ایجوکیشن میں آپ بہت نیچے درجے میں آ گئے ہیں, کاروباری معاملات میں دیگر کے مقابلے میں آپ بہت کم ہیں, اور سماجی کے اعتبار سے تو دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے, ہمارا اور آپ کا رہن سہن کیسا ہے, ہمارا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے. اے میرے بزرگوں اور دوستوں, تعلیم کو حاصل کرو, تعلیم کو حاصل کرو کہ دنیا میں سمجھ آئے گی, آخرت میں سمجھ آئے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے علم کو حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے, علم کو حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اے لوگوں, آپ جو کچھ بھی کرتے ہو وہ کرو, جو بھی آرزو, جو بھی تمنا آپ کی تھی اور تمنا کسی وجہ سے
की, चाहे गरीबी की बुनियाद पर, चाहे जिम्मेदारी की बुनियाद पर, या चाहे लापरवाही की बुनियाद पर, मगर मेहनत जम के करो। अपने बच्चों को आप तालीम जरूर दीजिए, अपने बच्चों को आप तालीम जरूर दीजिए। मेरे दोस्तों, इस्लाम की पहली वही नाजिल होती है, कुछ दिनों के बाद फिर जिब्रील अमीन बारगाह नबी में हाजिर होते अल्लाह का ऑर्डर लेकर के, और अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिब्रील अमीन वही लेकर के आते हैं, ए मेरे महबूब, अब अपने कराबतदारों की तबलीग करो, अब अपने कराबतदारों के दीन की बातें बताओ। अब उसके बाद जब कराबतदारों की बात आई है, जब खानदान की बात आई है, जब मेरे ऐसे वक्त में नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर पे दावत लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने खानदान वालों को बुलाते हैं, अपने चाहने वालों को बुलाते हैं, और मेरे आका ने सलाम पेश किया, वो लोग खाना खा के चले गए, कोई शख्स मुसलमान नहीं हुआ और सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मेरे आका दोबारा फिर उनको दावत देते हैं, बुलाते हैं, तो आपस में लोग मीटिंग करते हैं, अरे यार एक बात बुलाए, उनकी बात भी नहीं सुने और खाना भी खा के चले आए, चलो आज खाना तो खाएंगे, कम से कम उनकी बात तो हम सुन लेंगे। फिर मेरे आका दोबारा फिर इस्लाम को आपने पेश किया। उस वक्त भी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कोई शख्स ईमान नहीं लाया, सुन लिए मगर ईमान नहीं लाए। उसके बाद जिब्रील अमीन अल्लाह का ऑर्डर लेकर के आते हैं, ए मेरे महबूब, खोल करके दीन की तबलीग करो। अब नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल करके दीन की तबलीग करते हैं, और मेरे आका अपने चाहने वालों से कहा कि जाके मक्के की सरजमीन पे कोहे सफा पे खड़े होकर के ऐलान कर दो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं, आमीना के लाल आप लोग को बुला रहे हैं। जब हुजूर की आवाज को लोगों ने सुना है तो पूरा मक्का, उस आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूं, पूरा मक्का मेरे दोस्तों बुजुर्गों पहाड़ के नीचे आके जमा हो गया है। इसके पहले जितनी मीटिंग होती थी, जितनी भी कॉन्फ्रेंस होती थी, उसी पहाड़ के नीचे होती थी। मेरे आका ने उसी रवायत को बरकरार रखा और मेरे आका ने वहीं सबको बुलाया, सब दौड़ करके आने लगे। आज वो बुला रहा है जो अमानत का पैकर है, आज वो बुला रहा है जो सदाकत का पैकर है, आज वो बुला रहा है जिसने कभी झूठ नहीं बोला है, आज वो बुला रहा है जो गरीबों की मदद करने वाला है, आज वो बुला रहा है जो नेक बात करता है, आज वो बुला रहा है जो खुद तो खाता नहीं दूसरों को खिला दे रहा है, आज वो बुला रहा है जो सबकी परेशानियों को दूर करने वाला, वो बुला रहा है। अब मेरे दोस्तों, आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े मजमे के सामने तकरीर करने जा रहे हैं, पूरा मक्का इकट्ठा हो गया है, मेरे आका पहाड़ पर है और पब्लिक नीचे बैठी है, इंतजार कर रही है कि मोहम्मद अरबी आज क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, आज क्या कहेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उस पहाड़ पर खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद मेरे आका फिर कहते हैं, ना तो नमाज का जिक्र है, ना तो रोजे का जिक्र है, ना तो हज का जिक्र है, ना तो ज़कात का जिक्र है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, अगर मैं तुम सबसे कहूं कि जिस पहाड़ पे लोगों, पहले बताओ मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। सब लोगों ने कहा आप सच्चे हो, आप नेक हो, आप अच्छे हो। ये चैलेंज कोई कर सकता है ऐसा? महफिल में खड़े होकर कोई ऐसा कह दे, बताओ मेरे बारे में क्या कहोगे? पब्लिक कहेगी बहुत बड़ा झूठा आदमी है तू, बहुत बड़ा बदमाश किस्म का आदमी है, फलां का घर लूट लिया है, फलां का पैसा ले लिया है, पान वाले का तो पैसा तूने नहीं लिया है, बीड़ी सिगरेट पी लिया तू, उसका पैसा नहीं लिया, चाय वाला तेरा इंतजार कर रहा उसका पैसा नहीं दिया है। ये शख्स इनसे चैलेंज नहीं कर सकता। मेरे आका पूरे मक्के वालों से कहते, मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक बैक आवाज आती है, आपसे बेहतर हम लोगों ने किसी को नहीं देखा है, आप बहुत अच्छे हो। उसके बाद मेरे आका फिर कहते हैं, मैं पहाड़ के ऊपर हूँ, तुम पहाड़ के नीचे हो, पहाड़ के पीछे काफिला है जो तुम लोगों को मर्डर कर देना चाहता है, क्या तुम लोग मानोगे? उन लोगों ने कहा हम लोग मान लेंगे। मेरे आका कहा, मेरे आका ने साथ फरमाया, तुम लोगों ने देखा, देख तो नहीं रहे हो? उन्होंने कहा जो देख रहा है वो तो सच्चा है, आप झूठ नहीं बोलोगे, सच कहोगे। अब मेरे आका मकसद की बात कर रहे हैं, ऐ लोगों, जब अमानत का पैकर मुझे मान रहे हो, जब मुझे सच्चा मान रहे हो, बगैर देखे काफिले को मान रहे हो, तो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कलमा तैयबा पढ़ो, कलमा पढ़ो, फलाह पा जाओगे। जैसे ही मेरे आका ने कलमा पढ़ने के लिए कहा है,
गालियां शुरू हो जाती है। मेरे वक्त को आपने बर्बाद किया, क्या इसीलिए हमको आपने बुलाया था? क्या इसीलिए हमको आपने बुलाया था? अब मेरे दोस्त को लोग गालियां देने लगे, हुजूर को बुरा भला माशाअल्लाह कहने लगे और कहने लगे मेरे वक्त को बर्बाद कर दिए। मगर उसी मजमे में जहाँ लोग गालियां देने लगे, वहीं हुजूर के लोग हुजूर के बारे में अपनी जान की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हो गए। जो गालियां दे रहे थे उन्हीं को कुफार मक्का के नाम से याद किया जा रहा है, और जो लोग हुजूर के नाम पे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उन्हीं को सहाबा के नाम से याद किया जा रहा है। लोग गालियां दे रहे थे, वही अबू लहब मक्का है, मुशरिक अरब है, मगर जो मुस्तफा के नाम पे अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मुस्तफा के नाम पे अपनी माल की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मुस्तफा के नाम पे अपनी औलाद की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मुस्तफा के नाम पे अपनी वतन की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उन्हीं में सहाबा की साथ है, उसी में सिद्दीक के अकबर है, उसी में फारूक आजम है, उसी में उस्मान गनी है, उसी में अली मुर्तजा है, उसी में हजरत बिलाल है। एक तरफ सहाबा की साथ है, एक तरफ कुफार मक्का की साथ है, एक तरफ गालियां देने वाले हैं, और एक तरफ मुस्तफा के नाम पे अपनी मताए जिंदगी को कुर्बान करने वाले हैं। एक तरफ इस्लाम के दुश्मन हैं और एक तरफ इस्लाम के नाम पे अपनी जान की कुर्बानी देने वाले हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से दीन की तबलीग की है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्की जिंदगी थी जो आज तमामी रात के सामने मैंने पेश किया। इंशाअल्लाह कल इसके आगे हम आपको बयान करेंगे। माज़अल्लाह हुजूर को कत्ल करने की, मर्डर करने की नापाक कोशिश की गई। लास्ट में ऐलान हुआ, ऐसा करो न रहे पास न बने मसले, ऐसा करो कि हर घर से एक नौजवान को तैयार किया जाए, और माशाअल्लाह रात के सन्नाटे में जब सोए रहे तो माशाअल्लाह इनका मर्डर कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। इंशाअल्लाह इस सारे वाक़यात को मैं आज तमामी हज़रात के सामने रखूंगा। अल्लाह ताला अपने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके दुपहर हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, नमाज़ें पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़। आपको कैसा लगा होगा? अच्छा होगा कि आपको वीडियो पसंद आएगी? यूदा, अगर वीडियो कैमरा हिला होगा तो माफ़ कर देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो करना लाइक, चैनल करना सब्सक्राइब। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, मुझे भी। अरे देखो जैसे गरीब लोग आ जाते हैं, जब सब खत्म हो जाते तब आते हैं। अच्छा वो तकरीब बैठे लूँगा, ये 2 देने बोले तुझे, नंबर नहीं भेज देना। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद होगी, वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, 3 नाम पढ़ाई, 4 अभी तक 4 हो गए। बाय बाय।